Hello, students. Welcome to Erudite School of Learning. Today is our second day of lecture. आज भी हम कुछ इंग्लिश कॉमन सेंटेंसेस सीखेंगे और ये इंग्लिश कॉमन सेंटेंसेस आपको आगे जाकर इंग्लिश लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे. So, we start our study today. आज का हमारा फर्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है Who is your class teacher? My class teacher's name is Mr. or Miss. Let's start with the understanding. Who मतलब कौन, इस मतलब है, your means आपका, class means कक्षा, teacher means अध्यापक या अध्यापिका. तो ये क्या हुआ? आपका क्लास टीचर कौन है? अगर आपको किसी से पूछना है कि उनका क्लास टीचर कौन है, तो आप कैसे पूछेंगे? आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आप बोलेंगे Who is your class teacher? Again, if you want to ask someone about their class teacher, that who are their class teachers, what are their names, then how you will ask? You will say, who is your class teacher? Good. Next, if someone asks you, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके क्लास टीचर कौन है, तो आप कैसे रिप्लाई देंगे इंग्लिश में? आप कैसे उसका जवाब देंगे इंग्लिश में? आप बोलेंगे माय क्लास टीचर नेम इज़ मिस्टर. अगर सर है तो मिस्टर लगा के, अगर मैम है तो मिस लगा के. अगेन, माय मतलब मेरे, क्लास मतलब कक्षा, टीचर यानी अध्यापक या अध्यापिका, नेम यानी नाम, इस यानी है, और फिर जो भी उनका नाम है आप वो चीज़ बोलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे क्लास टीचर का नाम मोनिका है तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं क्या रिप्लाई दूंगी इंग्लिश में? मैं बोलूँगी आई विल से माय क्लास टीचर्स नेम इज़ मिस, क्योंकि वो मैडम है इसलिए मिस मोनिका. गुड. One more time we will rehearse. If someone wants to ask somebody about their class teacher, what they will say? They will say, who is your class teacher? And again, if someone asks you, अगर कोई आपसे पूछता है कि who is your class teacher, आपकी क्लास टीचर कौन है, तो आप रिप्लाई में बोलेंगे my class teacher's name is Mr. और Miss. डिपेंड करता है कि वो सर हैं या मैडम हैं. प्लीज़ इस सेंटेंस को 4 to 5 टाइम्स रिवाइज़ करें, रिपीट करें, क्योंकि जितनी बार आप इसका रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छे से ये आपको याद होगा. नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ आर यू, जिसका रिप्लाई है आई एम फाइन, थैंक यू.
हाउ आर यू, हाउ आर यू का मतलब क्या होता है, आप कैसे हैं। हाउ मीन्स कैसे, आर मीन्स हैं और यू मीन्स आप। तो अगर आपको किसी से पूछना है कि वो कैसे हैं, अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहले उनके बारे में पूछते हैं कि आप कैसे हैं। तो आप इंग्लिश में उनसे कैसे पूछेंगे, यू विल से द सेंटेंस हाउ आर you. Again, if you want to ask someone about their well-being, that how they are, then you will use the sentence how are you. Next, if someone asks you, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं और how are you, तो आप उसका रिप्लाई क्या देंगे, I am fine, thank you. आई एम फाइन का मतलब होता है मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छा हूँ। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, फाइन मीन्स अच्छा या अच्छी। अगर आप लड़की हैं तो अच्छी, अगर आप लड़के हैं तो अच्छा। और इंग्लिश में हम एक ही चीज़ यूज़ करते हैं, आई एम फाइन। अगर वो लड़का है तो भी सेम चीज़ और लड़की है तो भी सेम चीज़। तो अगर एनी वन आस्क यू हाउ आर यू, तो आप बोलेंगे आई एम फाइन, थैंक यू। थैंक यू मीन्स धन्यवाद। अगेन वी विल प्रैक्टिस इट वन मोर टाइम। इफ समवन आस्क यू, इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क समवन कि आप कैसे हैं, अगर आपको किसी से पूछना है कि वो कैसे हैं, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू विल से हाउ आर यू। सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं या इंग्लिश में बोले हाउ आर यू, तो आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में कैसे देंगे, यू विल से आई एम फाइन, थैंक यू। गुड। प्लीज रिवाइज दिस सेंटेंस ऑल्सो 4 to 5 times बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बार आप इस चीज़ में परफेक्ट बन जाएंगे। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको क्लास में हो, अगर आप क्लास में हैं और अगर आपको वॉशरूम जाना है, तो आप क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे आपकी टीचर से, क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे, वो सेंटेंस अभी हम पढ़ेंगे। What do you say when you want to go to the toilet? मतलब आप क्या बोलेंगे अगर आपको टॉयलेट जाना होगा। What मीन्स क्या, do मीन्स आप करेंगे, you मीन्स आप, say मीन्स कहेंगे, when मीन्स कब, you मीन्स आप, want मीन्स चाहना, to go मीन्स जाना, टू द टॉयलेट मतलब वॉशरूम या बाथरूम। तो अगर आप क्या कहेंगे जब आपको वॉशरूम जाना हो या टॉयलेट जाना हो इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे प्लीज़। प्लीज़ यानी कृपया। अगर आप किसी चीज़ की टीचर से मांगते हैं, किसी चीज़ के बारे में परमिशन मांगते हैं कहीं पे भी, तो आपको प्लीज़ का यूज़ करना चाहिए। प्लीज़ मे I go to the toilet, जिसका अर्थ है, जिसका मतलब है, जिसकी मीनिंग है, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ या क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ। मे आई, मे मतलब परमिशन लेना, जाने के लिए, परमिशन लेने के लिए हम यूज़ करते हैं मे। आई यानी मैं, गो यानी जाना, टू द टॉयलेट, टू जहाँ के लिए हम जा रहे हैं वो दिखाने के लिए डायरेक्शन, टू द टॉयलेट कहाँ जाना है हमको, टॉयलेट। तो हम पूछेंगे मे प्लीज़ मे आई गो टू द टॉयलेट। Again we will practice. If someone asks you, if you want to ask someone
or want to seek permission to go to toilet, what you will say in English? You will say, please, may I go to the toilet? अगर आपको किसी से परमिशन चाहिए वॉशरूम जाने के लिए तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे प्लीज़ मे आई गो टू द टॉयलेट। सेम सेंटेंस को आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए 2 से 3 बार एंड आप परफेक्ट हो जाएंगे इंग्लिश में। नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। ये सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके मैनर्स में भी काफ़ी काम आता है। ये सेंटेंस आपको हमेशा याद रखना है। What do you say when someone gives you something? अगर आपको कोई चीज़ दे, अगर मैं आपको एक पेन दूँ या मैं आपको एक बुक दूँ तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप बोलेंगे मुझे थैंक यू। थैंक यू मीन्स धन्यवाद। तो इस सेंटेंस में हमें ये सिखाया कि अगर आपको कोई भी इंसान आपको कुछ देता है तो आपको उसके रिटर्न में हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। वॉट क्या, डू करेंगे, यू आप, से कहेंगे, वैन जब, समवन कोई, गिव्स देंगे, यू आपको, समथिंग कोई सामान, समथिंग यानी कुछ सामान। तो अगर आपको कोई भी कुछ सामान देता है तो आप रिप्लाई क्या देंगे उसको? आप बोलेंगे थैंक यू। अगेन, इफ समवन गिव्स यू समथिंग, any person comes to you and gives you anything, then what you will say in return? You will say this simple small sentence in return. Thank you. जब भी कोई आपको कुछ दे तो आपको क्या कहना चाहिए इंग्लिश में? आपको रिप्लाई देना चाहिए थैंक यू। प्लीज़ इसका भी आप 4 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए एंड इट इज़ वेरी सिंपल, तो आप इजीली इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं हम। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज हु इज योर प्रिंसिपल? अगेन, हु इज योर प्रिंसिपल? अगर कोई आपसे पूछे कि आपके प्रिंसिपल कौन है स्कूल के, या अगर आपको किसी से पूछना है कि आपके प्रिंसिपल कौन है तो आप कैसे पूछेंगे? इंग्लिश में आप उसको बोलेंगे हु यानी कौन, इज यानी है, योर यानी आपके, प्रिंसिपल यानी जो प्रधानाचार्य होते हैं स्कूल के, जो टॉप हेड होते हैं स्कूल के, उनको हम प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप क्या बोलेंगे? आप कैसे पूछेंगे? आप बोलेंगे हु इज योर प्रिंसिपल? अगेन, इफ यू वांट टू आस्क समवन about their school's principal, what you will say in English? You will say who is your principal? Good. Now, similarly, अगर कोई आपसे इसका जवाब मांगना चाहे, कोई आपसे जानना चाहे कि आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है, कोई आपसे पूछे who is your principal, तो आप क्या बोलेंगे? आप उसका जवाब कैसे देंगे? My यानी मेरे, प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य जो भी स्कूल के टॉप हेड होते हैं, प्रिंसिपल, नेम यानी नाम, इज़ यानी है, और जो भी आपके प्रिंसिपल का नाम है। जैसे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का नाम है राहुल पालीवाल, तो हम क्या लिखेंगे? माय प्रिंसिपल नेम इज़
मिस्टर राहुल पालीवाल. Good. One more time we will practice. If someone comes to you and asks you, who is your principal? कोई आकर अगर आपसे पूछते हैं कि आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे My principal name is Mr. Rahul Paliwal. Good. Same sentence आप 4 to 5 times प्रैक्टिस कीजिए. एंड जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आई एम वेरी श्योर कि आपको याद होगा ये. नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस. व्हाट डू यू से व्हेन यू वांट समथिंग? आप क्या कहेंगे जब आपको कुछ चाहिए है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मुझसे एक पेन चाहिए है तो आप क्या बोलेंगे मुझे इंग्लिश में? आप बोलेंगे मुझसे प्लीज़ गिव मी. प्लीज़ यानी कृपया. प्लीज़ जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? प्लीज़ का. गिव यानी देना, मी यानी मुझको. अगर आपको मुझसे पेंसिल चाहिए तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज़ गिव मी पेंसिल. अगर आपको मुझसे बुक चाहिए तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्लीज़ गिव मी बुक. वेरी सिंपल, राइट? तो अगेन, व्हाट डू यू से व्हेन यू वांट समथिंग? व्हाट यानी क्या, डू यानी करेंगे, यू यानी आप, से यानी कहेंगे, व्हेन यानी जब, यू यानी आप, वांट यानी चाहिए, समथिंग यानी कोई भी चीज़. तो व्हाट यू से आप क्या कहेंगे उस वक्त जब आपको कुछ चाहिए होगा? सो यू विल से अ सिंपल सेंटेंस, वेरी सिंपल सेंटेंस, प्लीज़ गिव मी, जो भी चीज़ आपको चाहिए. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया अर्लियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट पेंसिल फ्रॉम मी, देन यू विल से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश. यू विल से प्लीज़ गिव मी पेंसिल. Similarly, if you want a book from me, then you will say a simple sentence in English to me. You will come to me and say, please give me book. Good. This was also very simple. Same way में अगर आप इसको भी 4 to 5 times प्रैक्टिस करेंगे तो इसको भी आप बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे. तो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज जितना प्रैक्टिस होगा उतनी ही लर्निंग फास्ट होगी. नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है व्हाट डू यू से व्हेन यू आर लेट टू स्कूल? अगर आप किसी दिन लेट पहुंचते हैं स्कूल में, लेट यानी देरी से पहुंचते हैं स्कूल में, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट डू यू से आप क्या कहेंगे व्हेन जब यू आप लेट यानी देरी से टू स्कूल स्कूल में आएंगे, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू विल से एक्सक्यूज़ मी टीचर. पहले आप टीचर को बुलाएंगे और उससे बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी टीचर, परमिशन लेंगे उनसे बात करने की. अगर आपको परमिशन चाहिए आपके टीचर से बात करने की तो हमेशा आपको इस वर्ड का यूज़ करना चाहिए, एक्सक्यूज़ मी. प्लीज़ मे आई कम इन. प्लीज़ मे आई कम इन मतलब प्लीज़ यानी कृपया, मे यानी परमिशन, आई यानी मैं, कम यानी आना, इन यानी अंदर. तो जब भी आपको अंदर आने की परमिशन लेनी है, अगर आप लेट हो गए स्कूल में या आप क्लास के अंदर आना चाहते हैं, दोनों ही सिचुएशन में आप ये टीचर से बोल सकते हैं. क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में? एक्सक्यूज़ मी टीचर, प्लीज़
come in. Again, excuse me teacher, please may I come in. Very good. Again I will say this, practice it as many times as you can, because जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा योर लर्निंग कैपेसिटी विल इंक्रीज, आपकी याद करने की क्षमता भी बढ़ेगी, एंड इट विल मेक योर इंग्लिश स्ट्रॉन्गर, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ताकतवर होगी. नाउ वी विल गो टू आवर फाइनल सेंटेंस. आज के फाइनल सेंटेंस की तरफ हम जाते हैं, जो कि फिर से बहुत सिंपल सेंटेंस है और इंटरेस्टिंग भी. वॉट इज़ दिस? नाउ एग्ज़ाम्पल देती हूँ. अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे हाथ में एक बॉक्स है और मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? वॉट यानी क्या, इज़ यानी है, दिस यानी यह. तो यह क्या है को हम इंग्लिश में बोलेंगे वॉट इज़ दिस. मैं उस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करूँगी, मैं उस बॉक्स की तरफ दिखाऊंगी और पूछूंगी व्हाट इज़ दिस. फिर उसका रिप्लाई आप कैसे देंगे, आप जवाब कैसे देंगे कि ये क्या है? आप बोलेंगे दिस यानी यह, इज़ यानी है, बॉक्स. अगर मेरे हाथ में बॉक्स है तो आप बताएंगे दिस इज़ बॉक्स. Similarly, if I have book in my hand, if I take a book in my hand, how will I ask you? I will say, what is this? And in the same manner, you will come to me and reply, ma'am, this is book. एक बार हम और प्रैक्टिस करेंगे. अगर आपको किसी भी चीज़ को पूछना हो कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू विल से व्हाट इज़ दिस, यह क्या है. और जिसका रिप्लाई आप कैसे दे सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि यह क्या है, देन हाउ यू विल रिप्लाई, आप जवाब देंगे दिस इज़ बॉक्स और बुक, या कोई भी चीज़ हो. सो इट वॉज वेरी सिंपल. बहुत सिंपल सेंटेंस है. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मोर एंड मोर आप प्रैक्टिस करेंगे, मोर एंड मोर ये ईजी हो जाएगा. सो आज की क्लास इतनी ही थी. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप प्लीज़ ऑडियो मैसेज के ज़रिए हमारे नंबर पे आप ऑडियो भेज सकते हैं. हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7568077458. You can contact us on this number anytime. Thank you so much for today's class.